माँ कालका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। बात करेंगे बृहस्पति का वृषभ राशि में जो गोचर होने जा रहा है उसका क्या असर होगा धनु लग्न धनु राशि वालों पर, मकर लग्न मकर राशि वालों पर, कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों पर और मीन लग्न मीन राशि वालों पर। तो इसीलिए इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों और अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक के चैनल पर शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, नीचे लिखे हुए नंबर पर ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात बृहस्पति की। बृहस्पति स्टेबिलिटी के कारक, शिक्षा के कारक, धन के कारक और खास तौर से आपकी खास तौर से बहनों के, बेटियों के में, माताओं के में विवाह के कारक वृषभ राशि में जाकर, जो कि सुख की राशि है, शुक्र की राशि है, और वहां पर जब जाते हैं तो धन वर्षा, रिश्तों में स्टेबिलिटी, उसी के साथ साथ रुपये पैसे और शिक्षा में भी लाभ मिलता है। तो उसी का असर क्या होगा चारों राशियों पर बताएंगे, लेकिन उसके पहले यह समझ लीजिए किसी भी ग्रह का गोचर कम से कम 2 से 3 नक्षत्रों से गुजरता है, और ये भी कृतिका, रोहिणी और मृगशीरा से गुजरेंगे। तीनों नक्षत्र इंपॉर्टेंट हैं और खास तौर से रोहिणी तो बहुत, क्योंकि वो चंद्रमा की सबसे सुंदर पत्नी है, जहां पे बृहस्पति बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो ये नक्षत्र जब शुरुआत होगी करीब करीब 12 जून तक यही चलेगा, उसके बाद रोहिणी में आ जाएंगे अगस्त के आखिरी तक, फिर कृतिका, माफ करिएगा, फिर मृगशीरा और 9 अक्टूबर को वक्री होंगे। तो ये सारा गोचर चलता रहेगा। इन सबको समेट कर आपका राशिफल लेकर आए हैं, इसीलिए उम्मीद करेंगे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का लिंक दिया जा रहा है, मेरे व्हाट्सएप चैनल का, मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो अब सीधी बात धनु लग्न धनु राशि वालों की। तो धनु लग्न धनु राशि वालों, 6ठे भाव पे गोचर होने जा रहा है। नौकरी में लाभ मिलेगा, नौकरी में जो चीजें रुकी हुई थी पूर्ण होंगी, नौकरी में स्टेबिलिटी का खतरा लग रहा था खत्म होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आसानी से एक जगह टिक कर काम कर पाएंगे, निडर होकर काम कर पाएंगे, नौकरी में अधिकारी वर्ग साथ देंगे, शत्रु पक्ष बीच बीच में परेशान जरूर करेंगे। जब चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में बृहस्पति होंगे उसके बाद, उसके पहले इतनी परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए नौकरी व्यापार में स्थितियां बहुत अच्छी हैं, बस शत्रुओं का ध्यान रखिएगा। व्यापारी वर्ग को खासा लाभ होगा, लेकिन कोई बड़ा बिजनेस सोच तलाश रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो खास तौर से जुलाई के बाद ही करिएगा। बात कर लेते हैं आर्थिक पक्ष की। आर्थिक पक्ष स्थितियां अच्छी दिखती हैं। 6ठे भाव से दशम भाव में देख रहे होंगे बृहस्पति, 12वें को देख रहे होंगे, उसी के साथ साथ द्वितीय भाव को। तो धन बढ़ने जा रहा है, नेम फेम कैरियर बढ़ने जा रहा है, लेकिन 12वें को देखने की वजह से खर्चे भी उतने ही बढ़ने जा रहे हैं। इसको कंट्रोल करना है, इन्वेस्टमेंट सही जगह करना है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होने का डर बना रहेगा इस गोचर के दौरान। पैसा खूब आ रहा है, लेकिन रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, इसका ख्याल रखिएगा। इन्वेस्टमेंट में खासा ध्यान देना होगा। खास तौर से बात करें आर्थिक पक्ष की, तो आर्थिक पक्ष ओवरऑल मजबूत दिखता है। पुराने कर्जे निपटेंगे, नए कर्जा ना लेने की कोशिश करिएगा। बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन की। बेहतरीन रहने वाला है। छोटी मोटी खटपट लेकिन पूरे साल बनी रहेगी, जो कि बहुत गंभीर नहीं है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां रहेंगी, लेकिन जो कि बहुत गंभीर नहीं है। प्रेम प्रसंग में जरूर नुकसान हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, वहां पे ध्यान देना है। संतान पक्ष में दिक्कतें आ सकती हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चों की डिलीवरी में थोड़ा एहतियात रखिएगा, अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। बच्चों की शिक्षा भी परेशान करेगी, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के मामलों की। स्वास्थ्य की बात करें, निश्चित तौर पर वजन बढ़ने जा रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम गंभीर होने जा रही है। गॉल ब्लैडर, लिवर और पैंक्रियाज एरिया में ध्यान देना है, पेट के एरिया पे ध्यान देना है, खान पान पर ध्यान देना है, नहीं तो स्थितियां खराब होंगी, फिर बाद में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो इन एरियाज पर स्वास्थ्य के बहुत ध्यान देना है, नहीं तो स्थितियां खराब होंगी और आपके फेवर में तो बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या करें भाई, क्या उपाय करें जिससे स्थितियां बेहतर हो? दक्षिणवर्ती शंख से विष्णु जी को स्नान कराइएगा और अपनी मनोकामना के लिए बृहस्पतिवार को उनसे कुछ मांग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न के बाद मकर लग्न और मकर राशि वालों की। तो मकर लग्न मकर राशि वालों पंचम भाव में होने जा रहा है। नौकरी व्यापार में लाभ होगा, नौकरी व्यापार में तरक्की के योग है। नौकरी व्यापार में अचानक से करियर में चेंजेस आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे, जहां पे आपकी तरक्की देखने लायक होगी, सडन ग्रोथ होगी और प्रमोशन
या फिर व्यापार में कोई बड़ी डील अटकी हुई थी, पूर्ण होने जा रही है। अटके हुए सारे कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी में तरक्की के पूर्ण योग हैं। अधिकारी वर्ग साथ देता हुआ नजर आता है। अब बात करें आर्थिक पक्ष की, बहुत मजबूत। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान कहा गया है। यहां से नवम पर भाग्य पर दृष्टि, यहां पर एकादश जो कि केंद्र का भाव है, लाभ स्थान है, वहां दृष्टि। तो निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, स्टेबिलिटी से पैसा आएगा, धन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अचानक से शेयर मार्केट में पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। पितरों का जबरदस्त आशीर्वाद आपको इस एक साल में इतना धन दे के जाएगा कि जो 10 साल तक आपका साथ देगा या उसकी नींव रख देगा। तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत, बहुत बेहतर नजर आती है। आर्थिक स्थिति में कहीं कोई समस्या नहीं है। बस स्पेकुलेशन, कर्ज, लेन देन से बचना होगा। किसी भी तरह के जुए या इस तरह की चीजों में बचना होगा। शेयर मार्केट, SIP का रास्ता अगर अख्तियार करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन बहुत बेहतरीन। प्रेम प्रसंग में लाभ, प्रेम प्रसंग शादी में परिवर्तित होने जा रहे हैं, और सबकी कहीं ना कहीं एग्रीमेंट से ये होगा, उसमें लाभ होगा। विवाह में आ रही समस्याएं खत्म होंगी, आसानी से शादी हो जाएगी। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं उनके जीवन में जो तलखियां थी, परेशानियां थी, खत्म होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार होगा। जिनके संतान है, जिनके नहीं है, उनको एक स्वस्थ सुंदर संतान मिलने वाली है। उससे रिलेटेड चीजों में भी लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। अभी तक वहां पे कुछ स्ट्रगल दिखता था जो कि 1 मई के बाद खत्म हो रहा है। बच्चों की शिक्षा में लाभ मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बेहतर होगी। अब बात करें आपके स्वास्थ्य के मामलों की। पिछले 1-2 सालों से स्वास्थ्य ऊपर नीचे बराबर चल रहा था, अब उस पर विराम लगेगा। 1 मई के बाद स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा, जीवन बेहतर होगा, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। पेट एरिया आपका क्वेश्चन मार्क था वहां पे बड़ा सा पिछले 2-3 सालों से, वो खत्म होने जा रहा है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन बेहतर होगा, और स्वास्थ्य संबंधी एटलीस्ट आपको जो वरीज थी, टेंशन थी, काफी ज्यादा थी, वो खत्म होने जा रही है। अगर किसी घर में बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब था, वो भी ठीक होता हुआ नजर आता है। क्या उपाय करें? हल्दी की गांठ 1 मई को अपने एक धागे और एक पीले कपड़े में गले में बांध लीजिएगा, लाभ मिलेगा। पूरे साल बांधे रहना है, जब कभी भी वो भीग जाए, गीली हो जाए, दूसरी हल्दी की गांठ, रॉ हल्दी इसका पाउडर बनता है, तो वो लाके फिर बांध लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों, आपके खास तौर से चौथे भाव में ये गोचर है। चौथा भाव सुख, सुविधा, घर, गाड़ी, बंगला, मानसिक शांति भी देखी जाती है, जनता का भी घर है। तो जो लोग राजनेता हैं उन्हें बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। राजनीतिक पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, नौकरी व्यापार में तरक्की होने जा रही है, क्योंकि पंचम दृष्टि अष्टम में, सप्तम दृष्टि दशम में और नवम दृष्टि 12वें भाव पे होगी। तो सबसे पहले जब नौकरी व्यापार की बात कर रहे हैं तो इस दृष्टि से महालाभ होगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। बड़ा परिवर्तन नौकरी में दिख रहा है, व्यापार में दिख रहा है, जिसकी वजह से बड़े लाभ मिलेंगे जीवन में। उच्च पद की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आती है, जिसमें लाभ ही लाभ रहेगा। नौकरी व्यापार में प्रमोशन के चांसेस, आगे बढ़ने के चांसेस, बड़े ओहदे पे पहुंचने के चांसेस, वहां पर पहुंचकर एक आपका ऑरा क्रिएट होगा, जिसका लाभ आप पूरे 1 साल तक लेंगे। अब बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की। चौथे भाव पे गोचर, घर, गाड़ी, बंगला बढ़ने जा रहा है। घर, गाड़ी, बंगले के सुख बढ़ने जा रहे हैं, नया खरीदने जा रहे हैं, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर लेने जा रहे हैं। लेकिन अष्टम और द्वादश में भी दृष्टि होने की वजह से खर्चों पर कंट्रोल करना है। अपोजिट जेंडर पे बहुत खर्च हो सकता है, वुमन वाइन पर बहुत खर्च हो सकता है, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, रुपए पैसे की आवक ठीक रहेगी, सैलरी रूटीन इनकम बढ़ेगी, व्यापार नौकरी से खुद पैसा बढ़ेगा। बस इन्वेस्टमेंट सोच समझ के, खर्चों पे कंट्रोल अगर आपने सीख लिया तो ये 1 साल एक अच्छा धन संचय आप कर ले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। चौथे भाव से अष्टम और द्वादश में दृष्टि है, अपोजिट जेंडर की तरफ, बेड प्लेजर की तरफ, क्योंकि 12वां भाव बेड प्लेजर का भी है, मोक्ष का भी है। ध्यान बहुत रहेगा, भटकेंगे भी, क्योंकि वृषभ से दृष्टि जा रही है, वृषभ राशि में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि जा रही है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब आप इसकी जगह गूढ़ विद्या पे ध्यान देंगे,
12वें में के जो दूसरा एंगल है 12वें का वेट प्लेजर के अलावा मेडिटेशन, उस पर ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाएगा, पति पत्नी के क्लेश खत्म हो जाएंगे, संबंध अच्छे होंगे, स्टेबिलिटी से आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं, दूसरी तरफ जो मैंने बोला वहां गए तो दिक्कतें बढ़ेंगी, अलगाव की स्थिति, बिखराव की स्थिति घर में दिखती है। प्रेम संबंधों में भी अलगाव की स्थिति, जहां जहां चीटिंग होगी वहां वहां रिश्ते बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ध्यान देना होगा। संतान पक्ष अच्छा करेगा, पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। अब बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, तो स्वास्थ्य के मामलों में गाड़ी ध्यान से चलाना है, पुलिस कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं पड़ना है। उसी के साथ साथ ज्यादा खाना खाने की आदत छोड़ना है, ज्यादा एक पर्टिकुलर नमकीन या मीठा कुछ भी उसके खाने की आदत छोड़ना है। उसी के साथ साथ अपने स्टमक का ध्यान रखना है, अल्ट्रासाउंड कराते रहना है, कोई भी स्थिति खराब हो तुरंत डॉक्टर से मिल लेना है। हालांकि स्वास्थ्य में कोई बड़ी गंभीर स्थिति नहीं दिखती है। क्या उपाय करें? 1.25 किलो हल्दी का दान 1 मई के दिन कर दीजिएगा किसी ब्राह्मण को